हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। जब हम हनुमान जी की बात करते हैं तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं। और नीम करौरी महाराज जी साक्षात हनुमान जी हैं। आइए हम जानते हैं नीम करौरी महाराज जी की चालीसा, विनय चालीसा। नीम करौरी महाराज जी के भक्त विनय चालीसा के बारे में जानते ही होंगे, परंतु यदि आप विनय चालीसा के बारे में नहीं जानते तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। विनय चालीसा की उत्पत्ति कहाँ हुई, किसने करी विनय चालीसा की रचना, विनय चालीसा के लेखक कौन थे और विनय चालीसा कब लिखी गई, इसके पीछे एक अद्भुत कहानी है नीम करौरी महाराज जी के भक्त की। जानिए पूरी कहानी मेरी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। नीम करौरी महाराज जी के भक्त ऐसे होते थे, जब वह बाबा जी को जान जाते थे, बाबा जी के दर्शन करते थे, साक्षात हनुमान जी के दर्शन करते थे, तब वह बाबा जी से दूर नहीं रह पाते थे और वह उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करते थे। जब हम सुनते हैं कि नीम करौरी महाराज जी हनुमान जी हैं तो कुछ लोगों को यकीन नहीं होता, परंतु जो बाबा जी के भक्त हैं वह बाबा के साक्षात दर्शन कर पाए हैं। उन्होंने बाबा को देखा है, जाना है, और जो बाबा को जान गया वह बाबा जी से कभी दूर हो ही नहीं पाया। ऐसे ही भक्त की कहानी मैं आपको बता रही हूँ। बाबा जी के परम भक्त जब वृंदावन में थे तब उनके पास एक प्रभु दयाल शर्मा जी थे। तब वह उनको बोलते हैं कि प्रभु दयाल शर्मा जी वृंदावन में IIT की तैयारी कर रहे थे। तब वह नीम करौरी महाराज जी के भक्त प्रभु दयाल शर्मा जी से कहते हैं, कैंची धाम बहुत ही सुंदर जगह है, वहां पर नीम करौरी महाराज जी हैं, चलो तुम भी मेरे साथ चलो और उनके दर्शन करना। प्रभु दयाल शर्मा जी कहते, नहीं, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं नहीं मानता, छोड़िए, मैं नहीं जा सकता। बाबा जी को ना वे जानते थे ना पहचानते थे। प्रभु दयाल शर्मा जी ने सुनते ही मना कर दिया, पर बाबूजी नहीं माने और वह वृंदावन आश्रम से ले ही आए प्रभु दयाल शर्मा जी को कैंची धाम। अब जब वह कैंची धाम लेकर आते हैं तो जब नीम करौरी महाराज जी की दृष्टि प्रभु दयाल शर्मा जी पर पड़ती है तो बाबा जी पूछते हैं, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और करते क्या हो। बाबा जी के 2 सवाल थे, उन्होंने उत्तर दिया। तब बाबा जी उनको कहते हैं, जाओ तुम वापस वृंदावन चले जाओ। बाबा जी का यह कथन सुनकर वह बहुत परेशान से हो जाते हैं। कहते हैं, पहले तो मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये तो मुझे भगा रहे हैं, कहते हैं चले जाओ यहाँ से। प्रभु दयाल शर्मा जी के जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जब वह बाबा जी की आज्ञा लेकर वापस वृंदावन आए। अपने घर की चौखट पर कदम रखते ही उनके मुंह से निकला, नीम करौरी महाराज जी सच में महान व्यक्ति हैं, ऐसा उनके मुंह से निकला और उनका जीवन ही बदल गया। उनको उस रात नींद नहीं आई। दिन बीतते गए परंतु उनको नींद न आए। वह बड़े परेशान, उन्होंने दवाइयां भी खाई परंतु उनको नींद न आई। देखते ही देखते महीना बीत गया, उनका व्यवहार ही बदल गया। घर वाले परेशान थे, यह न किसी से बात करते हैं, खोए खोए रहते हैं और यह सोते भी नहीं। वह बड़े परेशान थे। वह सोचे
कि यह मानसिक रोगी हो गए हैं। लगता है कोई इन्हें मानसिक बीमारी हो गई है। और घर वाले परेशान होकर प्रभु दयाल शर्मा जी को मानसिक रोगी समझकर अस्पताल में ले आए और वहां पर उनका इलाज करवाने के लिए उन्हें वहां ले गए। वहीं पर ही प्रभु दयाल शर्मा जी अपना इलाज कराते रहे और उसी दौरान उन्होंने विनय चालीसा लिखी। प्रभु दयाल शर्मा जी कोई मानसिक रोगी थे ही नहीं, वह तो बाबा जी के साक्षात दर्शन कर चुके थे। वह जान चुके थे कि नीम करौरी महाराज जी कौन है। उन्होंने हनुमान चालीसा की तरह विनय चालीसा लिखी, जो नीम करौरी महाराज जी के पूरे जीवन काल और उनकी शक्तियों से भरपूर 40 पंक्तियां हैं, जो इतनी सुंदर हैं, जिनको आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू बहेंगे, क्योंकि आप यकीन कर पाएंगे कि यह बाबा जी ही साक्षात हनुमान जी हैं। नीम करौरी महाराज जी के वह इतने बड़े भक्त हो गए कि वह उनमें ही लीन हो गए। सही कहा है बाबा जी ने कि तुम आते अपनी मर्जी से हो, पर कब मैं तुम्हें अपना बना लूं और आजीवन तुम मेरे रहोगे, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसी प्रकार प्रभु दयाल शर्मा जी को लोग सोचने लगे, ना इनको नींद आती है, ये मानसिक रोग से पीड़ित हैं, परंतु ऐसा नहीं था। वह बहुत ही स्वस्थ थे, परंतु वह बाबा जी के साक्षात्कार से परिचित थे। उन्हें पता था कि नीम करौरी महाराज जी कौन हैं। तब उन्होंने यह विनय चालीसा उसी दौरान वहां पर लिखी। जैसे कि हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने जेल में लिखी थी, उसी प्रकार ऐसे ही प्रभु दयाल शर्मा जी ने मानसिक रोग अस्पताल में यह विनय चालीसा लिखी। अब जब वह ठीक होकर घर आए, वह बिल्कुल ठीक थे, पर लोग सोचते थे ऐसा नहीं था, वह बिल्कुल स्वस्थ थे। तब उन्होंने बाबा जी को बोला, बाबा जी लोग मुझे पता नहीं क्या क्या समझते हैं। तब बाबा जी ने हंसकर कहा कि लोग जो तुम्हें गलत समझते हैं वह खुद ही गलत है। और तब वह चाहते थे कि उनके द्वारा लिखी गई चालीसा वह बाबा जी को दें, परंतु वह डरते थे कि अब मैं बाबा जी के पास जाऊंगा तो बाबा जी पहली बार की तरह मुझे भगा देंगे कि तुम जाओ। वह बहुत घबराए हुए थे, इसलिए वह पत्रिका जो उन्होंने लिखी थी विनय चालीसा, वह पूरी चिट्ठी बाबा जी को पोस्ट कर देते हैं। तब काली कपूर जी बाबा जी को वह चिट्ठी देते हैं कि आपके लिए चिट्ठी आई है प्रभु दयाल शर्मा जी की। बाबा जी उसको देखते हैं, बस बाबा जी देखते हैं और उस कागज को तोड़ मरोड़ कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये कैसी लीला है बाबा जी की कि बाबा जी ने उसे देखा और उसको डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि बाबा जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि बाबा जी के बारे में प्रशंसा की जाए। बाबा जी नहीं चाहते थे कि उनको भगवान कहा जाए। बाबा जी नहीं चाहते थे कि सब लोग उनका गुणगान करें। बाबा जी बस यही चाहते थे कि सब लोग राम नाम का जाप करें, भगवान हनुमान जी की पूजा करें। ऐसा ही चाहते थे बाबा जी। शायद इसीलिए बाबा जी ने उसको फेंक दिया, परंतु काली कपूर जी ने उसको निकालकर डस्टबिन से उस पेपर को ठीक किया और उसको छपवा दिया। जब वह छपकर आई तो वह विनय चालीसा कहलाई और लोगों के बीच में वह इतनी प्रसिद्ध हो गई कि आज भी प्रभु दयाल शर्मा जी द्वारा लिखित विनय चालीसा लोग गाते हैं। नीम करौरी महाराज जी के गुणगान गाते हैं। नीम करौरी महाराज जी की विनय चालीसा जब आप सुनेंगे तो आपको और प्रेम हो जाएगा अपने हनुमान जी से, अपने
नीम करौरी महाराज जी से आपको पूरा यकीन है कि जब आप विनय चालीसा पढ़ेंगे तो आप हनुमान जी के और ज्यादा भक्त हो जाएंगे। आपको अलग ही शक्ति मिलेगी जैसे हनुमान चालीसा पढ़कर मिलती है। विनय चालीसा बहुत ही शक्तिशाली है और जब आप उसको पढ़ते हैं मन को अलग ही सुकून मिलता है। क्या आप इस कहानी के बारे में जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको विनय चालीसा से जुड़ी ये छोटी सी कहानी, एक भक्त की और उसके प्रेम की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। प्रभु दयाल शर्मा जी नीम करौरी महाराज जी के इतने करीब हो गए कि पहले वह उनसे मिलना तक नहीं चाहते थे, परंतु अब वह नीम करौरी महाराज जी के परम भक्त और विनय चालीसा के लेखक इतने प्रसिद्ध हैं कि आज उनकी यह चालीसा सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है और एक भक्त और भगवान का प्रेम देखकर सब का मन खुश हो जाता है। आई होप प्रभु दयाल शर्मा जी द्वारा लिखित विनय चालीसा आपने जरूर पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो प्लीज आप रोज पढ़िएगा, आपको बहुत ही शक्ति मिलेगी। और नीम करौरी महाराज जी के भक्त हैं तो आपने ये जरूर पढ़ी होगी। आई होप विनय चालीसा से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। जय नीम करौरी महाराज जी।